तुझे सब है पता मेरी माँ। अगर बच्चों आप हमारे बुजुर्गों का सम्मान नहीं करोगे तो जब आप बूढ़े हो जाओगे तो आपके बच्चे भी नहीं करेंगे। सही बात है। यही हाल होगा आपका। अगर बच्चों के लिए वार्निंग है, अगर आप अपने पेरेंट्स को लुक आफ्टर नहीं करोगे, अब्यूज बंद नहीं करोगे तो आगे जब आपके बच्चे आएंगे वो जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे साथ करेंगे। तो ये चीज आपके लिए बहुत हाँ चलो मैं ये कहना चाहता हूँ, बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए और बच्चों को करना चाहिए। आजकल जो एल्डर अब्यूज हो रहा है वो बहुओं की तरफ से बच्चों की तरफ से हो रहा है, उसमें बेटी भी आ गई हैं, हर तरह की चीज़ें हैं। लेकिन हम ये कहते हैं भी सबको सम्मान करना चाहिए ताकि अगली पीढ़ी जब आएगी तो वो बच्चे भी आपका सम्मान करेंगे। अगर आप नहीं करोगे तो आपके भी वही हालत होगी जो हमारी हालत हो रही है आजकल। हम ये कहना चाहते हैं। तो हम और इसलिए इकट्ठे हुए क्योंकि आज वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे है, जिसका मतलब ये है हम दिल्ली पुलिस से भी अनुरोध कर रहे हैं पूरा नीचे रखो नीचे। हम लोग यहाँ इस मंच से दिल्ली पुलिस से भी अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे लोग 112 पे भी कंप्लेंट करते हैं, 1291 पे भी करते हैं और उनकी समस्याएं हल नहीं होती है। उनको भी कुछ कोशिश करनी चाहिए कि उनकी समस्याएं जल्दी जल्दी हल करो। और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनको भी हम कहना चाहते हैं कि हमारा जो मेंटेनेंस एक्ट है 2007 का, उसमें ये लिखा हुआ है कि बुजुर्ग की समस्या 90 दिन में हल होगी, लेकिन वो 90 दिन में नहीं हो रही है, उसमें भी 2-2 साल लग रहे हैं। तो हम ये चीज़ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए भी कहना चाहते हैं। और जो अपीलेट कोर्ट है हमारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 11 कोर्ट है हमारे यहाँ और 11 कोर्टों में केसेस का अंबार लगा हुआ है। तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं और हमारी लीगल एड जो हमें मिलता है, हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लीगल एड की टीम होती है, फ्री एडवोकेट हम अपने बुजुर्गों को दिलवाते हैं। जिसको अगर ज़रूरत है, चाहे उसका क्रिमिनल केस है चाहे उसका सिविल केस है, कोई पैसा उसका नहीं लगेगा। सारा पैसा जो है जिस जगह में कोर्ट में वो लग रहा है वो दिल्ली लीगल सर्विस अथॉरिटी बनी हुई है, वो उसकी पेमेंट करेंगे। इवन आपका टाइपिंग का खर्चा भी जो है वो करेंगे। तो बहुत कुछ मेंटेनेंस एक्ट में लिखा हुआ है। तो उसमें हम चाहते हैं कि स्पीड जो है ट्रायल की 90 दिन है, 90 दिन में जस्टिस हमको मिलना चाहिए। और क्या सर, आप लोग मुस्कुराइए। आपने बहुत संघर्ष किया, अपना जीवन दे दिया। तो मुस्कुराना ही है, हमने दे दिया अलग है। अरे पूरी जवानी आप लोगों ने पूरे संघर्ष करके अपने बच्चों के लिए दे दी। उनको किसी चीज़ की कमी नहीं रखी आप लोगों ने। आज आप लोगों के साथ इस तरीके से हो रहा है तो थोड़ा बहुत तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन मुस्कुराते रहिए। तो वो नहीं मिलता है, एक बार देने के बाद चुप लगा जाते हैं। ये स्टेज वो चीज भी 10,000 रुपये है। ये स्टेज तो सभी पे आती है। आज जो यंग है वो कुछ टाइम के बाद, कुछ वर्षों के बाद वो भी इस स्टेज में आएंगे, तब रियलाइज करेंगे, तब वो महसूस करेंगे इस बात को, क्या सफर कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली हम उनके भविष्य के लिए आज हम लड़ रहे हैं, भविष्य उनका लड़ रहे हैं। अगर आप नहीं सुनेंगे भगवान को सुनिएगा ना तो जो हम कह रहे हैं, तो कहने का मतलब है सीनियर सिटीजन का इनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 80 साल के भी हैं, मैं 80 में हो जाऊँगा 5-6 महीने बाद, तो तकरीबन 70 साल के भी हैं, 75 के भी हैं, 78 के भी हैं। तो हर तरह के बुजुर्ग हैं, 60 से नीचे कोई नहीं है, 70 से ऊपर है, सारे जवान हैं। तो क्यों जवान है कि रोज़ घूमते रहते हैं, सैर करते रहते हैं, इसलिए जवान है ये। नहीं तो घर में बैठे रहे तो अपने आप ही पता लग जाएगा कि क्या हो रहा है। हाँ
मैडम गुप्ता जी, मैं 2 मिनट वहीं था मेरे साथ ही सर। अब ऐसे ही बात है, पर एक ही बात है, घर की आदमी। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे हर साल 15 जून को मनाया जाता है। पूरे साल में एक दिन बुजुर्गों का होता है और हम हर साल यहाँ जंतर मंतर पे आते हैं, लेकिन हमें कोई सुधार नहीं मिलता। उस पॉलिसी के अंदर ये साफ लिखा हुआ है कि मीडिया हैज ए वाइटल रोल टू हाईलाइट द ग्रीवेंसेस ऑफ सीनियर सिटीजन्स। ये मीडिया के ऊपर भी आ रहा है, प्रिंट मीडिया हो चाहे डिजिटल मीडिया हो, तो उसको भी हमारा जो है साथ देना चाहिए, क्योंकि हमारी नेशनल पॉलिसी फॉर ओल्डर पर्सन जो है, जो 1979 में बनी थी और 2011 में फिर थोड़ा चेंज हुई थी, उसमें भी ये चीज़ लिखा हुआ है, साफ लिखा हुआ है कि आपके साथ मीडिया रहेगा। लेकिन ये है कि हमारे को अफसोस यही है कि हमारी कवरेज नहीं होती है और कवरेज हो जाती है। सर जी, ये सब जो मुद्दे हैं वो बोलेंगे कि जो बच्चे, मुद्दा मैं ये कहना चाहता हूँ, हम ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चे, हम ये कह रहे हैं कि हमारे साथ जो प्रॉब्लम है, बच्चों से प्रॉब्लम है हमारे को, घर के बच्चों से। बच्चों को प्रॉब्लम इस वजह से है कि वो एल्डर यूज़ करते हैं और इमोशनल दिखा करके धोखे से वो प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लेते हैं जब उनकी शादी होती है, और उसके बाद जब प्रॉपर्टी एक बार उनके नाम कर दी गई तो उनको धक्के मार करके बाहर निकाल देते हैं और वो बुजुर्ग जो हैं रोड पे आ जाते हैं। ऐसे केसेस हमारे पास बहुत आ रहे हैं और हमारे पास 4-5 केस डेली आते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि उन बच्चों को मैसेज देना चाहते हैं कि अगर आप अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेंगे तो आगे जो जनरेशन आपकी आने वाली है वो बच्चे आपको भी जो है वो लुक आफ्टर नहीं करेंगे और आपका सम्मान भी नहीं करेंगे। जो चीज़ आप हमारी उम्र के लोगों से कर रहे हो वो बच्चे वही चीज़ जो है आपके साथ भी करेंगे। हमारा ये मैसेज है इसके लिए, और हम ये चाहते हैं कि हमें रिस्पेक्ट दें। ये नहीं एक जो है एक घर के अंदर एक बेचारा बूढ़ा बैठा हुआ है और वो कह देते हैं चाय, भाई तेरा नंबर नहीं अभी चाय का, पहले बहू को जाने दो, पहले बच्चे को स्कूल जाने दो, फिर जो है तुम्हारा नंबर आएगा। वो बेचारा घंटा बैठा रहता है, उसको चाय नहीं मिलती है। तो ये चीज़ें बिल्कुल हाउस वाइफ के लिए बहुत गलत चीज़ है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले चाय सारा काम छोड़ के बुजुर्ग को देना चाहिए आपको। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, चाय का मेरा कोई मतलब नहीं है, तो मेरा सिर्फ ये सम्मान कहना चाहता हूँ कि आप जो है उसको सही तरीके से करें। हमारा यही मैसेज है यहाँ पर, और हमारा कोई मैसेज नहीं है, बस ये है कि बुजुर्गों का आप सम्मान करिए ताकि आपको ब्लेसिंग मिले। और जो हमारी न्यूज़ छापेगा आज उसको हम ब्लेसिंग देंगे ढेर सारी। डिमांड लिखो मैडम, नंबर 1। अब बाद में आई ना, आप लिखो। आप लोग हमारी ये डिमांड है कि मेंटेनेंस एक्ट बना हुआ 2007 का, आपको पता ही है। उसमें 11 ट्रिब्यूनल कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट डीएम के और एक है अपीलेंट कोर्ट। उसमें ये लिखा हुआ है कि आपकी जो डिस्पोजल है कंप्लेंट का 90 डेज में हो जाए, लेकिन 90 डेज में वो नहीं हो रहा, 2-2 साल लग रहे हैं। वो 2 साल क्यों लग रहे हैं? रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। अगर वो IAS अफसर है तो ये थोड़ी है कि भाई वो बुजुर्ग का काम नहीं करेगा। तो ये चीज़ एक IAS अफसर की भी हम कंप्लेंट कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरी बात ये है कि जो अपीलेंट कोर्ट है शामनाथ मार्ग में, 5 शामनाथ मार्ग है, डिवीजन कमिश्नर के पास है, वहाँ पर भी 2 साल से ऊपर के केस लटके हुए हैं। तो उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, जल्दी इंसाफ करें, क्योंकि सिविल कोर्ट में चले जाते हैं लोग। सिविल कोर्ट में तो आप जानते हो 10 साल लगते हैं, इतने आदमी ऊपर चला जाता है, तो उसमें कोई मतलब, तो मेंटेनेंस एक्ट का तो कोई फायदा नहीं हुआ मेंटेनेंस एक्ट बनाने का। तो डिस्पोजल ऑफ केसेस जल्दी होना चाहिए। जल्दी। दूसरी बात ये है टाइम बाउंड होना चाहिए जैसा एक्ट में लिखा हो, 90 डेज। दूसरी बात मैडम ये हम कहना चाह रहे हैं कि बच्चों को स्पेशली, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे को बच्चों से, बच्चे जो है हमारे बुजुर्गों का घर में सम्मान नहीं करते, वो उनको नेगलेक्ट करते हैं।
नेगलेक्ट भी कई तरीक़ा का होता है, इमोशनल भी है। अगर आप उनसे बात ही नहीं करोगे तो वो भी तो एल्डर अब्यूज हो गया। वो अकेला बेचारा बैठा रहता है, वो देखता रहता है। तो मेरा मतलब ये है कि उनसे बात करें, जब उनको चाय पीने का टाइम दे सबसे पहले दें, वो सबसे आखिरी में जिसको चाय मिलती है। तो ठीक है, कुछ 30% ऐसे भाग्यशाली होंगे, 70 में से 30% ऐसे होंगे बुजुर्ग भाग्यशाली जिनको मिलती होगी, जिनके बच्चे साथ रहते हैं। जैसे मेरे साथ मेरे बच्चे रहते हैं, बहुएं रहती हैं, मुझे कोई शिकायत नहीं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, मेरे और भाई 70% जो लोग हैं, हम यहाँ आए इसलिए हैं, हमारा कोई मोटिव नहीं है, कोई पॉलिटिकल नहीं है। ये तो सिर्फ हम हर साल आते हैं और हमारी यही विचारधारा है कि भी आप बुजुर्गों का सम्मान करो तो आपको भी सम्मान मिलेगा जब अगली जनरेशन आएगी। तो और हमारा और कोई उद्देश्य नहीं है। और एक हम ये और जरूर चाहते हैं कि जो हमारी कंप्लेंट्स वगैरह जाती हैं, हम सबसे पहले रूल ये है, जब भी कोई सीनियर हमारे पास आता है, हम कमिश्नर पुलिस को कंप्लेंट करते हैं इमीडिएटली विद इन 2 डेज। और पुलिस में कंप्लेंट करने के बाद हम 2 दिन में कंप्लेंट करके भेज देते हैं उनको पास। लेकिन वो क्या होता है, जाती से स्पेशल कमिश्नर से आई, ज्वाइंट सीपी से जाई SHO के बाद फिर आ गई वो, और SHO के वो कंप्रोमाइज हो जाता है। तो केस की मतलब सुनवाई जल्दी नहीं जल्दी भाई ये है। अगर वो हम लिखते हैं भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करो उसको, तो ऐसी 2-3 केस में लेके आया हूँ आपके लिए। एक 80 एज विडो है, ये देखो 80 एज है, 80 साल की है। इसके दोनों बेटे जवान हैं, पैसा कमा रहे हैं, खूब कमा रहे हैं, और इसको घर से निकाल रखा है। वो सारा कहानी हमने पुलिस को भी बताई है, और वो सेक्टर 23 में इसका केस चल रहा है, वो सुनते ही नहीं है। तो द्वारका में केस है इसका पुलिस के पास। तो इसको न्याय मिलना चाहिए। अगर आप किसी हिस्ट्री पूरी छाप दोगे तो मुझे 100% उम्मीद है अगले दिन वो पुलिस वाला इनके पास आएगा, कि डर के मारे आएगा कि मेरी नौकरी ना चली जाए। इसलिए हम लेके आए हैं इसको। एक और लेके आया हूँ जिसका मकान ही बेच दिया, वो खड़े हैं सामने, तो उसको भी। तो 2 केस तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, तो आप इसको हाईलाइट करिए दोनों केसेस को, तो पता लगे कि दिल्ली पुलिस भी जो चौकन्ना हो जाएगी कि भी यहाँ भी अगर ये कंप्लेंट करेंगे तो कम से कम ये है कि हम यही चाहते हैं कि भाई जस्टिस मिलना चाहिए हमारे को, और रिस्पेक्ट होनी चाहिए घर में भी और बाहर भी। जैसे बैंक में जाते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कहता है कि आपको बुजुर्ग को 75 साल से ऊपर के लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो हम आपके घर आएंगे। लेकिन ऑर्डर तो निकाल दिया, लेकिन वो घर नहीं जाते, ना लाइन लगाते रिजर्व बैंक वाले, तो परेशान उनको। जबकि रूल ये है कि घर से कैश ले जाओ, रसीद दे जाओ, घर में ही कैशियर आकर के, और बेचारे को अगर उसको विड्रॉ करना है तो घर में सेल्फ चेक ले जाए और वो उसको दे के आए। तो एल्डरली के लिए जो सर्विसेज बोली जाती है वो एक्चुअली में, लेकिन वो करती नहीं। हाँ, हम रिजर्व बैंक फॉलो नहीं कर रहा है। रिजर्व बैंक तो नहीं, नीचे वाले जो बैंक हैं वो नहीं कर रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, गवर्नमेंट के ऑर्डर हैं, सब कुछ है, तो ये चीज़ें हम चाहते हैं। हाँ, दूसरी बात ये है कि देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट हमको रिक्रिएशन ग्रांट दे रही है 20,000 रुपये पर मंथ। तो बोलना मत आप, मैं वही सब मालूम है क्या करना। 20,000 रुपये पर मंथ हमको ग्रांट मिलती है, और 2 साल से हमको नहीं मिल रही है। लेकिन खर्चा एडवर्टाइजमेंट पे दुनिया भर का हो रहा है। आप लोग ने शिकायतें की? शिकायतें सब जगह करी, लिख के भी दिया है, मंत्री को भी दिया है, चीफ मिनिस्टर को भी दिया है, हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन हमारी ग्रांट 2 साल से बंद है, और न रीजन बताते हैं कि क्यों बंद है, ये भी नहीं बता रहे। 2 साल से पहले अलग? हाँ, वो मिलती थी, रेगुलर मिलती थी। अच्छा, 2 साल के बाद हाँ, मिलना बंद? 2 साल से बंद, 3 साल जा रहा है, सब 3 लग गया। तो वो वो रिक्रिएशनल एक्टिविटी होती थी, उससे हम क्या करते थे, 20,000 रुपये महीने से इनको सीनियर को कहीं घुमा लाते थे, कहीं वृंदावन ले जाते थे, और दिक्कत थी, छोटी छोटी खर्चे उनके करवा लेते थे, इनको चाय कॉफ़ी पिला देते थे, तो वो खर्चा इसलिए मिलता था, तो वो खर्चा भी उन्होंने बंद कर दिया। और अपने केसेस में वो लाखों रुपए फीस दे रहे हैं। तो वो हम ये कहना चाहते हैं, आपके मैसेज के आपके जरिए मीडिया की तरफ से हम ये हाईलाइट करना चाहते हैं। बाकी यही है डिमांड। लेकिन 2 केस हम आपके लिए लाए हैं, इनकी ज़रा 5 मिनट ज़रा बात हमारी सुन लीजिए। अब बाकी सब लोग
उसको हम विदा कर देते हैं। तो फिर सरकारी आंकड़े बोलते हैं कि पिछले स्पेशली कोविड के बाद एल्डर अब्यूज काफी बढ़ गया है। और एक मैसेज देना चाहता हूँ मैं आखिर में, अब सुन लो वो मैसेज भी। मैं सारे बुजुर्गों से ये कहना चाहता हूँ कि अपनी प्रॉपर्टी ना तो सेल डीड करो ना गिफ्ट डीड करो, सिर्फ विल करो। अगर विल करोगे तो तुम सारी उम्र खुश रहोगे। फिर उसकी किसी की हिम्मत नहीं है कि आपको चू कर जाए। वो कहेगा भी जब तक बुढ़ा बैठा है तो भी इसकी सेवा करो। हाँ, सेवा करते रहेंगे। अगर आपने वो गड़बड़ जो हो रही है वो यही हो रही है कि जो पहले 20 साल पहले उन्होंने अपने नाम कर दी, गिफ्ट डीड बढ़ा दी, सेल डीड बढ़ा दी। हालांकि वो कैंसिल हो सकती है, हमने कैंसिल भी करवाई है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसी सिचुएशन क्यों आए, हम ये कहना चाहते हैं। तो ये मैसेज हम देना चाहते हैं। सबका धन्यवाद, आप लोग इतनी दूर से आए। मैं सभी का, पूरी दिल्ली के लोग हैं, साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ द्वारका सब तरह से आए हैं। चाहे 5 आए चाहे 10 आए, लेकिन सब तरह से आए हैं। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ।